वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और मेटल लिगेंड बॉन्ड, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो हमने इससे पहले भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पे थोड़ा सा डिस्कशन किया और थोड़ा सा आज और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो अगर मैं मेटल के बेसिस पे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करूं तो हमारे पास में जो मेटल्स रहते हैं वो या तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के मेटल्स रह सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स रह सकते हैं, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेकिन हमें इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझना है और ये समझना है कि इनमें बॉन्डिंग किस तरह की रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स हमारे पास में जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स रहते हैं वो उसमें नंबर 1 पे रहता है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स भी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड। ठीक, लेकिन जो मेटल रहेगा, मेटल वो जनरली रहता है या तो एस ब्लॉक एलिमेंट का मेटल या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रीनॉर रिएजेंट ले लूँ, यहाँ पे मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो है बिटवीन एस ब्लॉक मेटल एंड कार्बन, तो इसे मैं कहूँगा ग्रीनॉर रिएजेंट जो है ये आता है मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में। इस तरह से एन ब्यूटाइल लिथियम, यहाँ पे लिथियम मेन ग्रुप मेटल है और इसका बॉन्ड है ब्यूटाइल ग्रुप के साथ में, तो मैं बोलूँगा ये भी मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसी तरह से सोडियम पेंटाडाइन साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, इसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे भी ये मेन ग्रुप एलिमेंट है और इसका कार्बन के साथ बॉन्ड है। यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के साथ में इसका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन रहा है, तो इसको बोलूँगा मैं ये भी मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसी तरह से ट्राई इथाइल एल्युमिनियम जो यूज़ होता है एज को कैटलिस्ट इन जिगलर-नेटा कैटलिस्ट। जिगलर-नेटा कैटलिस्ट में क्या करते हैं, हम ट्राईइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड को मिला देते हैं। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ में ट्राईइथाइल एल्युमिनियम एक्ट करता है एज को कैटलिस्ट और ये बनाते हैं जिगलर-नेटा कैटलिस्ट। तो इसमें भी मेटल और ऑर्गेनिक जो बॉन्ड है या मेटल कार्बन बॉन्ड जो है, यहाँ पे ये जो मेटल है, मेटल इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट, सो मैं कह सकता हूँ कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट है, तो ये भी आएगा मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे जो आता है वो आता है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। OMC का मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। यहाँ पे भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है, लेकिन जो मेटल रहता है वो रहता है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, जिन्हें डी ब्लॉक में आप देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है। अगर आप गिलमैन रिएजेंट देखेंगे, गिलमैन रिएजेंट में कॉपर के साथ में जो कॉपर रहता है उसके साथ में अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं R, तो यहाँ पे कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड है। सो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो है, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसी तरह से आपने फेरोसिन नाम सुना होगा। फेरोसिन एक सैंडविच कंपाउंड है, ये हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं फेरोसिन। सो फेरोसिन में भी जो मेटल है, मेटल यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है और इसका कार्बन के साथ बॉन्ड, सो इट इज़ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मगर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से टेट्रा कार्बोनिल निकल, यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड है, हालांकि मैंने आपसे कहा कि दीज आर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, लेकिन है तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और इसमें मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है दैट इज़ बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड कार्बन। इस तरह से विल्किन कैटलिस्ट में जो सेंट्रल एटम रहता है वो रहता है रोडियम, एंड रोडियम इज ऑल्सो ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसको भी कहूँगा मैं कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। देखो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में याद रखना, यहाँ पे मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई नहीं रहता, वो जनरली लो रहता है।
और कितना लो रहता है, वो रहता है -1 से +2 तक, मैक्सिमम हार्डली +2 हो जाता है। वरना ट्रांजिशन मेटल्स आम कंडीशन में यानी बाकी कम्प्लेक्सेस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जैसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +7 तक जा सकता है। इवन कि आपको +8 में भी कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ में इनमें इतना दम नहीं रहता, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहते हैं। और मैक्सिमम अगर हो गए तो +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है और एक कैटेगरी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स की, वो है इनर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। इनर ट्रांजिशन मेटल और जो हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनमें हमने देखा इनमें बॉन्डिंग जो रहती है, या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग रहेगी या फिर ये कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगी। इस तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ऐसे ही होता है। इनर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो रहते हैं, इनको हम लेंथेनाइड, एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें एक ये सिंपल सा एग्जांपल है, वो है यूरेनोसिन। यूरेनोसिन में क्या होता है, ऐसे साइक्लोऑक्टाडाइनाइल एनायन, थकावट की वजह से मैं भी कुछ इधर उधर बोल रहा हूँ, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल एनायन, डायनायन है ये, डायनायन। तो इसके साथ में मेटल जो है ये ऐसा सैंडविच कंपाउंड बना सकता है, यानी यहाँ पे भी साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डायनायन और यहाँ पे साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डायनायन, इनके बीच में मेटल, अगर ये मेटल यूरेनियम रहा, यूरेनियम, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये यूरेनोसिन है। लेकिन ये मेटल यूरेनियम के बगैर थोरियम भी रह सकता है और प्लूटोनियम भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर एक्टिनाइड्स। तो इसका मतलब एक्टिनाइड्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और याद रखना, ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइनाइल डायनायन जो है, ये एरोमेटिक ये इस तरह का है, एरोमेटिक। लेकिन जो खुद साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक में ये इस तरह रहता है, ये टब शेप्ड रहता है, याद रखना। ये प्लेनर नहीं है, ये टब शेप्ड है, ये वाला, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये वाला नॉन एरोमेटिक है और टब शेप्ड रहता है, जबकि ये वाला जो है ना, ये वाला एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 4n+2 जो है वो बराबर, उसमें n = 2 आता है, यानी ये हुकल रूल फॉलो करता है, ये एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आप जनरल फार्मूला भी लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसका C8H8 और 2 नेगेटिव। एक्चुअली CSIR में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछा गया था यूरेनोसिन में कौन सा लिगेंड रहता है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज लिगेंड काम करता है यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या लेंथेनाइड एक्टिनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। थकावट बहुत हो रही है, अभी थोड़ा सा रह गया, बस इसको फिनिश करते हैं, 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लास्ट में बताऊँगा मैं। देखो, सबसे पहला जो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया गया, उसको हम कहते हैं केकोडाइल ऑक्साइड, या इसे हम और भी एक नाम कहते हैं मेलाडोरस ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो ये जो मेटल है, मेटल नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी P ब्लॉक एलिमेंट है, आर्सेनिक, इसके साथ में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मेन ग्रुप एलिमेंट्स का जो बनाया गया था, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और इस पे जो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा की थी। और इसके बाद में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया गया, वो है GC सॉल्ट में पोटेशियम, फिर यहाँ पे ये काउंटर आयन है, और कम्प्लेक्स है इस प्लेटिनम का, ये है इथिलीन, यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन्स और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
आई होप यह आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब भी बताओ। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें, या फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है, वो सब कुछ कमेंट्स में बताया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।